तारीख चौथा महीना अप्रैल में। अगर ये बैंक में आती नहीं, कभी कभी आती है और इस पूरी तनख्वाह लेती है और गुट्ठा टेक जाती है, अपने घर चली जाती है। फिर भी महीने में 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन तनख्वाह पूरे महीने की लेती है। दूसरी है, इसके खुद के नाम गाड़ी है। पहले तो इसने 73,928 रुपये विड्रॉ करे हैं अप्रैल 2026 को। इसके बाद 7 तारीख ने मनीषा जी ने मेरी एप्लीकेशन दे दी, छेड़छाड़ नहीं, बैंक में आना नहीं, तनख्वाह पूरी लेनी, गाड़ी चलानी नहीं, इतनी तनख्वाह ज्यादा, वो पेमेंट ज्यादा लेनी करा देती है। चेयरमैन वो बनाती है और जीएम की तक की बदली करा देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आजकल झज्जर के अंदर एक मामला खूब सुर्खियां बटोर रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं झज्जर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की, क्योंकि इस मामले के जो वाइस चेयरमैन हैं उन पर आरोप लगाए गए हैं। वहां पर एक चतुर्थ श्रेणी की जो कर्मचारी है, महिला कर्मचारी है, उसने आरोप लगाए हैं और छेड़खानी के ये आरोप जो हैं वो लगाए हैं और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। आखिरकार इस पूरे मामले के पीछे वजह क्या है, आखिरकार क्यों ये आरोप लगाए गए हैं, क्या वाकई में इन आरोपों में सच्चाई है या फिर ये तमाम आरोप राजनीति से प्रेरित होकर लगाए गए हैं। इसी मामले को लेकर हमारे साथ जिस व्यक्ति पर खुद आरोप लगाए गए हैं, कोऑपरेटिव बैंक के जो वाइस चेयरमैन है राजवीर देसवाल, वो खुद हमारे साथ मौजूद है। देसवाल साहब, आपका स्वागत है। राम राम। देसवाल साहब, आप पर जो है संगीन आरोप जो है वो लगाए गए हैं। आपके बैंक की ही जो एक महिला चतुर्थ श्रेणी की जो कर्मचारी है उसने आप पर आरोप लगाए हैं, तो वजह क्या है, क्या वे आरोप सही हैं? सारे झूठे हैं जी। और मैंने 3 तारीख को एप्लीकेशन दी थी डीआर मैडम को, 3 तारीख चौथा महीना अप्रैल में। अगर ये बैंक में आती नहीं, कभी कभी आती है और इस पूरी तनख्वाह लेती है और गुट्ठा टेक जाती है, अपने घर चली जाती है। फिर शाम को आ जाती है, वो भी महीने में 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन तनख्वाह पूरे महीने की लेती है। दूसरी है, इसके खुद के नाम गाड़ी है। पहले हटा दी गई थी, किसी लोगों ने शिकायत की थी, लेकिन फिर कहीं से सिफारिश करके या कैसे भी इन्होंने फिर अपनी गाड़ी लगवा ली। वो सीएनजी और पेट्रोल की गाड़ी है और अपने पेमेंट लेती है, वित्तीय नुकसान पहुंचाती है बैंक को पेट्रोल की। और जनवरी के तो इसने 73,928 रुपये विड्रॉ करे हैं। चेयरमैन साहब, आपके पास जो चिट्ठी है, इस चिट्ठी को जरा दर्शकों को दिखा दीजिए कि आपने आखिरकार ये जो है एप्लीकेशन कब लिखी थी और किसके नाम लिखी थी, ताकि दर्शकों को पूरा मामला जो है वो समझ में आ जाए। ये एप्लीकेशन मैंने उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति रोहतक को लिखी थी 3 अप्रैल 2026 को। इसके बाद 7 तारीख ने एप्लीकेशन दे दी, छेड़छाड़ नहीं, इसके 3 दिन बाद, उसके 3 दिन के बाद ये है। तो बैंक में आना नहीं, तनख्वाह पूरी लेनी, गाड़ी चलानी नहीं, इतनी तनख्वाह ज्यादा, वो पेमेंट ज्यादा लेनी, ये बैंक को वित्तीय नुकसान पहुंचा रही है। चेयरमैन साहब, क्या जो आपने एप्लीकेशन दी है, रोहतक जाकर एप्लीकेशन दी है, तो क्या उसके बदले में ये आरोप लगाए गए हैं या उसके आरोप सही हैं? ये तो आपने दिखा है 100%, ये आप पहले नहीं दिखा दे। और ये कह रही है 2 साल से मेरे पीछे लगा हुआ है। तो एप्लीकेशन देती है 7 अप्रैल को, यानी कि आपके 3 दिन बाद। हाँ, मैंने 3 तारीख को दी, 3 अप्रैल को इन्होंने 7 को महिला थाना में एप्लीकेशन दे दी। तो इस मामले की पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है पूरे मामले की, तो हाँ। पुलिस के हाथ अब तक क्या लगा है? पुलिस तो अब तक कुछ बताया था है नहीं, बाकी सारे कैमरे खंगाले हैं और हाजिरी रजिस्टर भी देखे हैं, उसमें तो पुलिस वाले ही बता सकेंगे। चेयरमैन साहब, एक बात जो है और निकलकर सामने आई है कि कुछ लोगों से कि वो राजनीति से संबंध रखती है वो महिला, तो क्या उसका प्रभाव भी छोड़ती थी, नेताओं का रोब दिखाती थी? वो तो सारी आन दिखाओ बदली करा देती है, चेयरमैन वो बनाती है और जीएम की तक की बदली करा देती है। और पहले वो कहती है या करवाती है? कभी किसी की करवाती भी है। हमारे जीएम साहब की वहां हो गई थी
फतेहाबाद वो रुकवा दी उसने। हाँ, और अपने आप को बीजेपी की नेत्री बताती है, तो क्या बीजेपी के कोई राजनीतिक वर्कर हो या वो सदस्य हो, वो नौकरी कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन वो कर रही है। तो वो चेयरमैन साहब, जिस तरीके से हमने इस पूरे मामले को देखा है कि कहा यह भी जा रहा है कि उसके आरोप लगाने के बाद भी आपने ज्यादा छेड़छाड़ की है, इस तरीके की बातें भी निकल के सामने आई है। आज तक एक भी इतनी भी बात सिद्ध हो जाए तो जो सजा चाहो उन्हें दे सकते हो। इतनी भी पहले भी 2 साल से वो कह रही है ना, उससे भी, और आज तक, आज 18 तारीख है मई की, उससे मैं मिलता ही नहीं। झूठी सारे आरोप 100% झूठे लगाओ। कहते हैं कि आपने अपने बेटे की गाड़ी भी वहां पर लगाई हुई थी। मैंने कोई गाड़ी नहीं लगाई थी, बेटे लगा रखी थी, नहीं लगा रखी तो वो जाने। मैं न्यारे हैं, 2 लड़के हैं, दोनों न्यारे हैं, न्यारी आईडी बनवा रहे हैं। आज से नहीं, कम से कम 8-7 साल से न्यारे हैं, अलग रहते हैं आपसे। अलग रहते हैं। तो जो ये महिला है, इसने जो आप आरोप लगाए हैं, ये हमारे पास आपने जो एप्लीकेशन दी है, पूरी एप्लीकेशन भी है, तो क्या इस एप्लीकेशन पर अब तक क्या कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, मैडम जी ने परसों दिन रोज कही थी इंक्वायरी करने आऊंगी, फिर पता चला मेरे को भी बुलाया गया था, फिर सुबह 10 बजे फोन आ गया कि नहीं मैडम जी के तो कहीं जाना पड़ गया, कोई इमरजेंसी मीटिंग होगी, इसलिए फिर कभी आएंगे इसकी इंक्वायरी करने के लिए। इसकी अभी तक इसकी इंक्वायरी जो है पेंडिंग पड़ी है। पेंडिंग पड़ी है। क्या अभी तक आप लोगों की कोई समझौते को लेकर बातचीत हुई है? नहीं, समझौते की तो कोई बातचीत नहीं हुई। जिसने अपना आरोप लगाए हैं उससे? नहीं, कोई नहीं हुआ। 4 आदमी गए थे राजीनामा के लिए, एक चेयरमैन साहब, एक संदीप जी हैं राजन जो पहले ईओ थे, और एक रणबीर सिंह है एक्स बैंक के कर्मचारी, एक सुखबीर सिंह बालन थे। वो इसके घर गए, उन पर भी आरोप लगा दिया। ये हाँ, ये दबाव दे रहे हैं मेरे ऊपर राजीनामा के, पिस्तौल दिखाते हैं, पिस्तौल ले रहे हैं एक, और कहता है 7 बार जेल में डाली, 8वीं बार और चला जाएंगे। मतलब सारी झूठ बोलती है, 100%, 99.99 नहीं, 100 की 100 झूठ। तो चेयरमैन साहब, जिस तरीके से वो गंभीर आरोप आप पर लगा रही है, तो क्या इन आरोपों के चलते आपकी छवि जो है वो लगातार धूमिल हो रही है? वो तो हुए है, अपना बेरा है। मैं गांव का सरपंच बना 88 में, सारे हरियाणा में सबसे थोड़ी उम्र का। फिर मैं एलसी फेडरेशन का चेयरमैन बना 2001 में, फिर मैं पैक्स का चेयरमैन बना, और अब इसका वाइस चेयरमैन हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप अपनी जो पावर उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? उसके के दुरुपयोग कर सकता, आप बताओ हमें, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या डायरेक्टर के कर सके, बताओ आप। कि बता कहते हैं कि बिल आपके पास पावर होती है, आप जिन्हें चाहे उन्हें आप हटा सकते हैं बैंक में, जिन्हें चाहे आप उन्हें बैंक में लगा सकते हैं, इस तरह की बातें निकल के सामने। बिल्कुल सारी 100% झूठ। कौन लगाया है, कौन हटाया है, बताओ। तो क्या जो महिला है, जो इस मामले को तकरीबन महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, हाँ, तो 7 तारीख ने एप्लीकेशन दी थी, मैंने 3 को दी थी, 1.25 महीना हो गया, आज 18 तारीख है। तो क्या इस मामले को लेकर क्या पुलिस की आपकी कोई से पूछताछ की पुलिस ने आपसे? हाँ, पूछताछ की है, बैंक में आए हैं 4-5 बार SHO मैडम और 2 और लेडीज अफसर और एक ACP साहब। उन सारे कैमरे देखे हैं, हाजिरी ली है, उसमें हाजिरी में बता रहे हैं अगर 2-2 महीना में कति भी नहीं आ रही, ऐसे सुनने में आया है। चेयरमैन साहब, आपकी जो ये एप्लीकेशन इसमें आपने लिखा हुआ है कि वो बैंक में कभी आती नहीं है, महीने में 2-4 बार आती है, तो इसके सबूत तो होंगे ना? हाँ, कुछ सबूत हैं, जैसे आप महीना का जाके देख लो, गुट्ठे 5 दिन या 10 दिन पाओगे, बाकी वैसे हाजिरी आती है उस दिन गुट्ठे लगा देती है, नहीं तो बाकी वैसे हाजिरी। बैंक का नियम क्या कहता है, क्या सबके लिए बायोमेट्रिक जरूरी है या रजिस्टर में हाजिरी लगानी होती है? हेड ऑफिस में है इनकी ड्यूटी, उड़द बायोमेट्रिक से है ज्यादातर। हेड ऑफिस में? हेड ऑफिस में सिर्फ, और तो है तो आदेश तो है सरकार का, लेकिन नहीं यूज करते।
कहीं खराब पड़ी है, कोई करता नहीं यूज। एक आपने जिक्र इसमें जो है गाड़ी का जिक्र भी किया है कि उसकी खुद की गाड़ी है, और जहां तक मुझे पता है कि सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार जो व्यक्ति जहां पर काम करता है वहां पर कोई लाभ नहीं ले सकता। बिल्कुल है। तो उसकी गाड़ी वहां पर लगी कैसे, किसने लगाई वहां पर? वो तो जीएम साहब बताओगे कौन सी लगाई थी, कद लगाई थी। एक बार तो लगाई थी, फिर किसी ने शिकायत कर दी तो हटा दी थी। दोबारा फिर कहीं से अप्रोच करके फिर लगा दी। जबकि जो भी कर्मचारी हो या हमारा निर्देशक हो, वो नहीं लगा सकता गाड़ी, वित्तीय फायदा नहीं उठा सकता। तो क्या जब उनकी गाड़ी लगी थी उस टाइम पे आप वाइस चेयरमैन से, आपसे पहले से चला रहा है सारा के लिए? नहीं, मैं वाइस चेयरमैन था जब लगवाई थी। आपके समय में गाड़ी लगवाई थी उन्होंने पहली बार? और मारता ही कौन बता, वो तो जीएम साहब ने लगानी होती है। अच्छा, जीएम साहब के हाथ में पावर है ये? हाँ, ये पावर हटाने की भी, लगाने की भी, हाजिरी देखने की भी, एब्सेंट लगाने की भी, छुट्टी देने की भी, सब जीएम साहब को पावर है। लोग कहते हैं कि बोला वाइस चेयरमैन के पास बहुत पावर है, बोला सारा काम वहीं करते हैं, वहीं गाड़ी लगाते हैं, वहीं गाड़ी हटवाते हैं। बिल्कुल झूठ बात है। कितनी गाड़ी लगवा दी बताओ, कितनी हटवा दी बताओ, एक तो बताओ। क्या जो ये मामला अब चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि क्या अगर वो महिला समझौता करती है तो आप समझौता करेंगे, या इस मामले में पूरी लड़ाई जो है वो लड़ेंगे आप? पूरी लड़ाई लड़ेंगे। सीएम साहब से भी मिलूंगा और मंत्री जी से भी मिलूंगा, नहीं तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। एक बात और है चेयरमैन साहब, आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपकी उम्र जो है तकरीबन 70 साल के आसपास आपकी उम्र हो चुकी है। मेरी 73 साल होली, 74वां में लग रहे हैं। 73 साल आपकी उम्र हो चुकी है, और जो आरोप लगाने वाली है वो तकरीबन आपकी बेटी की उम्र की होगी, पोती की उम्र की भी हो सके है, पोती की उम्र की है। हाँ। तो क्या जिस तरीके से वो आरोप लगा रही है, तो क्या आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि आप इस तरीके के जो आरोप है वो क्यों लगा रही हो, या कोई मामला और निकल रहा है इसमें से? ये बता तो दिया, अब तक उड़ गए थे वो कहने, अगर झूठे क्यों ऑब्जेक्शन ला रही है तू, ये उनको वो बना दिया। अभी तो दबाव देने आ रहे, राजीनामा के लिए पिस्तौल ले रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि 7 बार तो जेल जा लिया, 8वीं बार और चले जाएंगे। मतलब सारी 100% झूठ की झूठ, और कुछ भी नहीं है। चेयरमैन साहब, एक बात और कहते हैं कि लोग जिस पर आरोप लगते हैं या सच, वो हमेशा अपने पक्ष में बोलता है कि भी मैं सच्चा हूं, चाहे वो झूठा हो या सच्चा हो। ये तो आपने देखे होगा, और ये आपका आगे आ जाएगी। पुलिस भी सारी चीज कर रही है, सारी चीज देख रही है। एसपी साहिबान तक हमारा डालिए, एसपी साहिबान ने भी कहा भाई इसकी 2 साल की डिटेल कर दो, बैंक में कितनी देर रहती है, और गाड़ी सीएनजी की है और पेट्रोल की पेमेंट ले रही है, ये तो क्राइम है। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। ये हम 8-10 आदमी मिले थे, या मनीषा जी भी वही थी और इनका घरवाला भी वही था जब एसपी साहिबान ने ये कही थी। गाड़ी कौन चलाता है इसकी, जो गाड़ी बैंक में लगी हुई है? इसका हस्बैंड पति देव जी। अच्छा, वो गाड़ी चला रहे हैं। हाँ। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे मामले को आपने सुना कि जो आरोप जो है वाइस चेयरमैन पर लगे हैं, गंभीर आरोप हैं, लेकिन जिस तरीके से वाइस चेयरमैन ने खुलासा किया है कि जब वो शिकायत करते हैं रोहतक में, उसके तुरंत बाद जो है उन्हें उसका रिएक्शन देखने को मिलता है, छेड़खानी के उन पर आरोप लगते हैं, और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है वो जारी है। और इस मामले में वाइस चेयरमैन का भी यही कहना है कि जो भी उन पर आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सरासर गलत हैं, और बाकायदा उनके पास इस बात के सबूत हैं कि आखिरकार कहां पर गलती हुई है उनसे और किस तरीके से उन पर दबाव बनाया जा रहा है। चेयरमैन साहब, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।